आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिजिक्स के यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन की तमाम एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मासेस 500 kg एंड 800 kg। प्रॉब्लम नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है दो बॉडीज़ के दरमियान जो कि स्फेरिकल हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो बॉल्स हैं और दोनों बॉल्स का मास बताया है, एक का बताया है 500 kg और दूसरे का बताया है 800 kg। और इन दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है। आगे हमसे कहा है इफ़ डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज़ 2 मीटर्स, और इन दो स्फेरिकल बॉल्स या बॉडीज़ के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमें बताया है कितना, 2 मीटर। आंसर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 1 का डेटा। सही है, बॉडी ए के मास को मैंने m1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 500 kg। और सेकंड बॉडी के मास को मैंने m2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 800 kg। और इन दोनों के दरमियान जो रेडियस था वो कितना था, 2 मीटर, और रेडियस को मैंने r से रिप्रेजेंट कराया है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कितनी होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे मालूम करनी है, एफ से रिप्रेजेंट कराया है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का। क्या होता है, एफ इज़ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 और डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एफ इज़ इक्वल टू जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। जी की जगह मैंने जी की वैल्यू पुट कर दी। m1 की वैल्यू कितनी है 500, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया कितना 500। सही है, और m2 की वैल्यू कितनी है 800, यहाँ मैंने पुट कर दिया क्या 800। r का स्क्वायर मतलब r की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने कर दिया 2 का स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या है, 6.67 एक्सपोनेंट -11। इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया किससे, 500 से, और फिर मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 800 से। तो स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, 2.668 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है, 3 4 5 -5। सही है, और डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो डिवाइड कर देता हूँ, 2.668 एक्सपोनेंट -5 डिवाइड बाय 4। तो स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, 6.67 मल्टीप्लाई 10 नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लेता हूँ, 10⁻⁻6 न्यूटन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आ गया आंसर। क्या किया मैंने, जी की वैल्यू पुट की, m1 की वैल्यू पुट की, m2 की वैल्यू पुट की, r की वैल्यू मैंने पुट की। सबसे पहले मैंने न्यूमरेटर को सोल्व किया, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास वैल्यू आई 2.668 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो फिर मैंने इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया 4 से, तो मेरे पास फोर्स आ गई कितनी, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 न्यूटन। तो यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट द वेट ऑफ अली। हमसे कहा है कि एक हमारे पास लड़का है अली, उसका वेट हमें मालूम करना है। हु हैज़ अ मास ऑफ 65 kg स्टैंडिंग एट द ग्राउंड, और हमें अली का मास बताया है 65 kg जो कि ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। आगे हमसे कहा है द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अली इज़ 10 न्यूटन पर kg, यानी जो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू है जो कि अली के ऊपर लग रही है, जिसको यहाँ पर कहा है स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, या आप कह सकते हो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी वैल्यू हमें कितनी बताई है, 10 न्यूटन पर किलोग्राम। और हमसे कहा है कि अली का वेट मालूम करो। तो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 2 का। प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर हमसे क्या कहा था कि मास हमारे पास अली का है कितना, 65 kg। सही है, अली के मास को मैंने m से रिप्रेजेंट कराया है। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी आप कह सकते हो ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है जो कि अली के ऊपर लग रही है, 10 न्यूटन पर kg। और वेट हमें मालूम करना है अली का। सही है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वेट का। क्या होता है, W इज़ इक्वल टू mg।
सही है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 65 और ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। सही है। 65 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वेट आ जाएगा अली का कितना 650 न्यूटन। सही है। तो यही हमारे पास आंसर है। एम की वैल्यू मैंने पुट की और जी की वैल्यू मैंने पुट की। 65 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वेट कितना आ जाएगा अली का 650 न्यूटन। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या कहा गया है, कैलकुलेट द एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट। हमसे कहा है कि हमें एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू हमें मालूम करनी है एक प्लैनेट पर। कौन सा प्लैनेट है हमें नहीं पता। आगे हमसे कहा है दैट हैज़ मास 2 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, और उस प्लैनेट का जो मास है वो 2 टाइम्स है किसके, मास ऑफ अर्थ के। यानी जो मास ऑफ अर्थ का मास है उसके 2 टाइम्स है, यानी आप मास ऑफ अर्थ के मास को क्या करो, ट्वाइस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और आगे हमसे कहा है एन रेडियस 1.5 टाइम्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ, और उस प्लेनेट का जो रेडियस है वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा है किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के। यानी जो भी रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 से। आगे कहा है इफ़ द एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पर हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमसे कहा है कि भाई एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम करो उस प्लेनेट पर। तो आंसर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये मैंने डेटा बना लिया है प्रॉब्लम नंबर 3 का। प्रॉब्लम नंबर 3 में हमसे क्या कहा था, जो हमारे पास मास है प्लेनेट का जिसका हमें नहीं पता नाम कि उस प्लेनेट का नाम क्या है, लेकिन हमें ये पता है उस प्लेनेट का मास जो है वो 2 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के। तो मैंने कहा m इज इक्वल टू 2 me मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। तो लिहाजा मैंने 2 को मल्टीप्लाई करा दिया 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 से। तो 6 टू ज़ा क्या हो जाएगा 12। तो मैंने लिखा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 मैंने एज इट इज़ लिखा। यानी उस प्लेनेट का जो मास था वो क्या था 2 टाइम्स था मास ऑफ अर्थ के। तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया मास ऑफ अर्थ की वैल्यू से। तो उस प्लेनेट का मास आ गया कितना 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kg। सही है। और रेडियस हमें बताया था उस प्लेनेट का कितना 1.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। तो 1.5 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी होती है 6.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। तो 1.5 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 6.38 से, तो मेरे पास वैल्यू आई 9.57 और बाकी ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। सही है। तो रेडियस आ गया हमारे पास कितना 1.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, कितना आ गया 9.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। और जी की वैल्यू हमें पता होती है कांस्टेंट होती है हर प्लेनेट पे। तो मैंने लिखा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसका यूनिट लगा दिया। और हमें ग्रेविटी की वैल्यू मालूम करनी है उस प्लेनेट पर। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, G इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। सही है। ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे। जी की वैल्यू है हमारे पास, एम की भी है और आर की भी है। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जी इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू क्या है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, और एम की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। सही है। अच्छा, डिवाइड बाय आर का स्क्वायर है। आर की वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे। तो 9.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। सही है स्टूडेंट। क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने जी की वैल्यू पुट की, एम की वैल्यू पुट की, डिवाइड की साइन लगाई, आर का स्क्वायर यानी आर की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर दिया। अब सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सोल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर को हम किस तरह से सोल्व करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट 6.67 को मल्टीप्लाई करा देता हूँ 12 से। सही है। तो मैंने लिखा जी इज इक्वल टू 6.67 को क्या करो मल्टीप्लाई करा दो 12 से। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 80.04, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या लगाओ, देखो यहाँ भी 10 की पावर -11 है और यहाँ 10 की पावर 24 है। तो 10 की पावर 24 में से 10 की पावर -11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 में से -11 जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस के 13। सही है। सबसे पहले मैंने 6.67 को मल्टीप्लाई कराया 12 से, तो वैल्यू आ गई 80.04, मल्टीप्लाई की साइन लगाई और फिर मैंने इन पावर्स को सॉल्व किया। 10 की पावर 24 है और यहाँ पर 10 की पावर -11 है, तो 24 में से -11 जाएंगे तो क्या पावर आ जाएगी 10 की पावर 13। सही है। अब हम क्या करते हैं 9.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर क्या होगा, 6 टू ज़ा 12,
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, 10⁻12। सही है। और अब 9.57 का क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो 9.57 का मैंने किया होल स्क्वायर, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 91.5849। सही है। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर मैंने लिखा 80.04 और एक्सपोनेंट कितना है 13। सही है। और डिवाइड बाय 91.5849, एक्सपोनेंट कितना है 12। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8.73 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है स्टूडेंट। देखो क्या किया मैंने, ये फार्मूला यूज़ किया, जी की वैल्यू, एम की वैल्यू और आर की वैल्यू मैंने पुट की। फिर मैंने 6.67 को 12 से मल्टीप्लाई कराया तो वैल्यू आई 80.04 मल्टीप्लाई बाय, और 10⁻24 में से मैंने 10⁻11 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गई पावर, 10⁻13। सही है। 9.57 का स्क्वायर क्या होगा, 91.5849, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, 10⁻6 है और उसका स्क्वायर है, 6 टू ज़ा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो जी की वैल्यू आ गई 8.73 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी वो प्लैनेट जिसका मास है 2 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ और रेडियस है 1.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 8.73 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट विच ऑर्बिट्स द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। हमसे कहा है कि हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, या आप कह सकते हो स्पीड मालूम करनी है सैटेलाइट्स की, जो कि घूम रही है अर्थ के अराउंड, और कितनी हाइट पर है वो, यानी अल्टीट्यूड बताया है, हाइट बताई है 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। यानी वो सैटेलाइट ज़मीन की सरफेस से 1000 किलोमीटर की हाइट पर है और हमें उस सैटेलाइट की स्पीड मालूम करनी है। तो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट से मैंने डेटा बनाया है न्यूमेरिकल नंबर 4 का। हमारे पास हाइट कितनी गिवन है, 1000 किलोमीटर। 1000 को मैंने लिखा साइंटिफिक नोटेशन में, तो क्या हो जाएगा, 1000 की जगह क्या लिखा मैंने 10⁻3, और किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3। बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी ये वैल्यू हमारी बराबर हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। यानी जो एक सैटेलाइट है वो कितनी हाइट पर है, ज़मीन की सरफेस से 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर की हाइट पर है। सही है। कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, एज इट इज लिख दी मैंने, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ हमें पता है कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है, आर से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 6.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। और वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का। क्या होता है, v इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाय आर प्लस एच। सही है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स का, जी एम ई डिवाइड बाय आर प्लस एच। वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11, और मास ऑफ अर्थ कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। सही है। जी की और एम ई की वैल्यू पुट कर दी मैंने। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6.38 मल्टीप्लाई 10⁻6, प्लस की साइन लगाई, और एच की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। सही है स्टूडेंट्स। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। तो 6.67 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6.67 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया किससे, 6 से। तो मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, 40.02। देखो क्या किया, 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई कराया तो वैल्यू आई 40.02, और 10⁻11 10⁻24, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 24 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, 10⁻13। सही है। और अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं बीच में प्लस की साइन है, अगर यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ तो कॉमन क्या आ रहा है, 10⁻6। सही है। कॉमन हमारा आ रहा है 10⁻6, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6.38 प्लस 1, ये हमारे पास बच गया, और कॉमन मैंने ले लिया 10⁻6। सही है। तो 6.38 प्लस 1, अगर मैं 6.38 में 1 को ऐड करूँ तो डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 7.38। सही है। देखो क्या किया मैंने,
मैंने कहा 10 की पावर 6 यहाँ से कॉमन आ रहा है, इसको मैंने बाहर लिख दिया और 6.38 में मैंने 1 को ऐड किया तो क्या आ गया 7.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 40.02 को 7.38 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 40.02 को मैंने डिवाइड कर दिया 7.38 से, तो मेरे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई 5.422। सही है। और 10 की पावर 13 है, यहाँ पर 10 की पावर 6 है, बेस सेम है, तो 10 की पावर 6 को अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो 6 आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो करके दिखा देता हूँ। 10 की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ये क्या हो जाएगा -6। तो 13 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 7, यानी 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया, वैल्यू आई 5.422। सही है। और 10 की पावर 13 में से मैंने 10 की पावर -6 किया तो 10 की पावर आ गई 7। अब हम इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में मैंने रखा क्या 5.422 और एक्सपोनेंट क्या रखा 7। तो स्टूडेंट्स मेरे पास वेलोसिटी आ गई कितनी 77363। सही है, मीटर पर सेकंड। सही है। और अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो तो पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को लेकर आ जाओ 7 के बाद, तो क्या हो जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू 7.363 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। तो यही इसका आंसर है। तो क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने g की वैल्यू, me की वैल्यू, r और h की वैल्यू मैंने पुट की। फिर मैंने 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई 40.02। 10 की पावर -11 और 10 की पावर 24, 10 की पावर 24 में से मैंने 10 की पावर -11 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आई 10 की पावर 13। डिवाइड की साइन लगाई, यहाँ से मैंने 10 की पावर 6 कॉमन लिया और 6.38 और +1 इन दोनों को ऐड किया तो वैल्यू आई 7.38। फिर मैंने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया तो वैल्यू आई 5.422 और 10 की पावर 13 में से मैंने 10 की पावर -6 को सब्ट्रैक्ट किया तो पावर आई 10 की पावर 7। फिर मैंने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया तो वेलोसिटी आ गई 7363 मीटर पर सेकंड, या अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो क्या वैल्यू आएगी 7.363 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। तो यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे यूनिट नंबर 6 के एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स सारे के सारे कंप्लीट हो गए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।